हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर माय यूट्यूब फैमिली। आपको नया साल मुबारक हो। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग सिमिलैरिटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है ना। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे बोला है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है ये इसके समरूप है डी ई एफ के, और इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 64 और 121। ई एफ की वैल्यू आपको इतनी दी है, बी सी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो एक बार मैं जैसे रिवाइज़ करा देता हूँ आपको कि जैसे कभी भी आपको ट्रायंगल आपको दिए हुए, ठीक है ना, जैसे त्रिभुज ए बी सी ये आपको समरूप सिमिलर दिए हुए हैं, तो आपको ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप दो त्रिभुज बनाओ फिर उसमें ढूंढो कि कौन सा एंगल बराबर है, कौन सी साइड का रेशियो क्या होगा। ये ट्रायंगल जैसे समरूप होते हैं वैसे ही लिखे रहते हैं। आप इनको देख के बता सकते हो कि क्या क्या इसमें बराबर है, क्या क्या रिलेशन हो सकता है। देखो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी सी जो है आपका डी ई एफ के समरूप है ना, तो एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल डी के, ठीक है ना। देख के लिखो आप, एंगल ए जो बराबर होगा वो एंगल डी के, एंगल बी जो है आपका वो एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। और एंगल जो सी होगा आपका लास्ट में है तो लास्ट वाले के एंगल एफ के आपके बराबर होगा, ठीक है ना। अगर इन्हीं को देख के आपको साइड का रेशियो लिखना है, ठीक है ना। भाई ये समरूप हैं तो इनकी जो साइड्स होंगी वो रेशियो में होंगी। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम इधर ए बी जो हम इधर लेंगे वही इधर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो आप ए बी है तो डिवाइड बाई इधर क्या है आपका डी ई है, इज इक्वल टू, अगर हम बी सी को ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या ई एफ है, ठीक है। फिर अगर हम ए सी को ले रहे हैं इसमें, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका डी एफ के बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखो हमने ट्रायंगल देख के ही जो है, हमको ट्रायंगल बनाना नहीं पड़ा, हम ट्रायंगल देख के ही सारी चीज़ें हम लोग जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बताने के लिए मैंने आपको पूरा रिवाइज़ कर दिया सिमिलैरिटी। अब आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। जैसे ही आपको ट्रायंगल दिखे आपको समझ जाना है इसमें से क्या किसके बराबर है, किसका रेशियो किसके बराबर होगा, ठीक है ना। ट्रायंगल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ का जो एरिया है आपका, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है ना, और नीचे आपका त्रिभुज हम डी ई एफ ये लेके चल रहे हैं, ठीक है। ऊपर जो है आपका ए बी सी का रहेगा और नीचे जो है आपका, देखो हम लोग यहाँ पे यह क्या लेके चल रहे हैं, ऊपर त्रिभुज ए बी सी रहेगा और नीचे आपका डी ई एफ रहेगा, ठीक है ना। अब ऊपर देखो आपका, ठीक है ना, ए बी सी का जो एरिया है आपका 64 है और डी ई एफ का आपका 121 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, 64 बटे में आपका 121, ठीक है ना। अब इनको हमें साइड के बराबर करना है तो अंडर रूट लेके हम इसको साइड के बराबर कर सकते हैं। पिछली वीडियो में पूरा इसको समझा चुका हूँ, ठीक है। देखो हमको यहाँ पे ई एफ निकालना है, ठीक है ना, ई एफ। तो ई एफ हमने नीचे लिख लिया, ठीक है ना, क्योंकि ई एफ ट्रायंगल डी ई एफ को हम लोग नीचे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। ई एफ को मैंने नीचे रख लिया। अब देखो ई एफ बी सी ही पूछा है आपसे, ठीक है ना। ई एफ के साथ रेशियो में आपकी बी सी ही आएगी। यहाँ पे लास्ट में दो जो है वो भी लास्ट में इधर दो, तो बी सी आएगी, ठीक है ना। तो ये कितना आया आपका बी सी बटे में ई एफ आया, ये 8 बटे में आपका 11, ठीक है। अब देखो ये बी सी आपसे निकालने के लिए पूछा है। ई एफ की वैल्यू आपको 15.4 दी हुई है और ये कितना हो गया 8 बटे में, वीडियो से बाहर तो नहीं, ये आपका 8 बटे में 11 हो गया, ठीक है ना। इसको काटो तुम, 11 के 11, 4 15, 11 चौको 44, सही है ना। ये कट गया 11। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से जो आएगी आपकी, रुक जाओ, बी सी की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 1.4 और गुणे में आपका 8, 14 8 कितना होता है 112, एक पॉइंट लगा दो, 11.2 जो है आपका बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपका, यहाँ पे आपको दो समरूप त्रिभुज है जिनके एरिया जो है आपका 9:16 में दिया हुआ है और हाइट का रेशियो पूछा है, संगत भुजाओं का अनुपात आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो अब हमको जो है साइड्स के बराबर रखना है, तो हम जो रखते हैं वो एरिया को हम लोग अंडर रूट करके लिखते हैं, ठीक है ना। इनकी संगत भुजाएं हम किसी एक को भी ले लो आप, ठीक है ना। ए बी बटे में डी ई आपको निकालना है, तो जब अंडर रूट लोगे तो ये 3/4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना होगा 3/4, ठीक है ना। ये केवल संगत भुजाओं का अनुपात नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे हमको कोई भी चीज़ जो है साइड का
हाँ, हमें पता चल गया है कि जो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात 3/4 होगा, तो वही अनुपात इसको थोड़ा मैं डिटेल्ड आपको बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होगा वही जो है इनके पेरीमीटर का होगा रेशियो, ठीक है ना। वही इनके इन रेडियस का होगा, यही इनके सरकम रेडियस का होगा, ठीक है ना। यही इनके एंगल बाइसेक्टर का होगा, यही इनके आपका लंब का होगा L1/L2। ये सब जो है आपके 3/4 होंगे, ठीक है ना। तो मतलब मैंने एक्सटेंड करके बता दिया, आपसे केवल हाइट का पूछा, संगत भुजाओं का पूछा था, वो 3/4 होगा। लेकिन 3/4 जो है आपका इनके साइड का भी होगा, इनके हाइट का भी होगा, इनके परपेंडिकुलर का भी होगा, इनके एंगल बाइसेक्टर का भी होगा, इनके मीडियन का भी होगा। मीडियन को भूल ही गए, M1/M2, ठीक है ना। मीडियन का भी होगा, इन रेडियस का होगा, सरकम रेडियस का होगा, एंगल बाइसेक्टर का होगा। सबका जो रेशियो होगा वो 3/4 के बराबर होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ट्रायंगल आपको दिए हुए हैं, उनका एरिया आपको 9/16 दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आपसे पूछा हुआ है, वहाँ पे साइड का पूछा था। अब हम बार बार ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। एरिया दिया हुआ है तो एरिया का स्क्वायर मारो, 9/16, तो वही आपका हाइट का रेशियो आ जाएगा H1/H2। तो ये आपका 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंडों में लगने वाले जो है क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ABC जो है आपका DEF के सिमिलर है, समरूप है। एंगल A जो है आपको 47 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। एंगल E जो है आपको 63 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। और एंगल C आपको निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। अगर आप जो है ये ट्रायंगल जैसे लिखे हुए हैं, अगर इनको रीड करना आपको नहीं आता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और अगर रीड करना आता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, जैसे ट्रायंगल समरूप होते हैं वैसे ही लिखे रहते हैं। ABC जो है आपका समरूप है DEF के, इसका मतलब हो गया एंगल A जो है आपका D के बराबर है, तो जो एंगल A होगा वो D के बराबर होगा, ठीक है। एंगल B जो है आपका वो एंगल E के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल E इतना है तो एंगल B भी आपका 63 डिग्री के बराबर होगा। और जो एंगल C होगा आपका वो एंगल F के बराबर होगा। जो एंगल C आएगा वही आपका एंगल F के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको एंगल C निकालना है, तो आपको 2 एंगल पता है, तीसरा निकालना है, तो इसको यहीं पे ऐड कर लो। ये कितना हुआ 63, और प्लस में आपका 47, 7 3 10, अच्छा 4 10 11, 110 आया। तो बचा हुआ रिमेनिंग कितना हुआ आपका 70 डिग्री। ये भी 70 होगा तो ये भी आपका 70 ही होगा, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल आपको रीड करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नहीं तो कई सारी चीज़ें आप बार बार ट्रायंगल ड्रॉ करोगे और दुनिया कहानी करोगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा फिर।